शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेते हैं पहला सवाल। केंद्र पर हमलावर हुए जेएमएम, कहा एक तरफ नामांकन हो रहा है, दूसरी तरफ बिना तथ्य और सबूत के जांच एजेंसियां की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कैसे देखते हैं इस सवाल को सर? हाँ, जगदीश जी, इसे इस तरह से भी देख लीजिए कि यह 13 तारीख को वोटिंग होना है, पहले चरण का मतदान का। नामांकन हो रहा है, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई पहले चरण के लिए, और ईडी सीबीआई पहुंच रही है। अभी तक क्या कर रही थी ईडी सीबीआई? भाई इतने दिन से क्या यही वक्त मिला? यही वक्त मिला। और जब जेल में थे, रखी थी 4 महीना तक, 5 महीना थे, तो 5 महीना में क्या कर रही थी? मुझे नहीं कर रही थी जो प्रधानमंत्री कहते हैं। यह असल में कठपुतली हो गई है। यह मोदी सरकार की नाकामयाबी है। और जैसे घरों में एक कहावत है ना कि लोग दरबान के तौर पे कुत्ते एक रख देते हैं गेट पर, कोई आएगा तो भो 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 करता है वह, और जब मालिक जाता है तब चुप हो जाता है। लेकिन मालिक के साथ में जब वो व्यक्ति आता है तभी भी वो 1-2 बार धौंस दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ करेगा नहीं। वही हाल है इस वक्त। चुनाव आयोग की निष्क्रियता भी दिखाई देती है कि वह कितना असफल है और कितना कमजोर है, निर्बल है एकदम। वह कहते हैं ना, कोई भी आया ढोल बजाया चला गया, ढोल को इधर से उधर फेंकते रहते हैं। वही हाल चुनाव आयोग का हो गया है और ईडी सीबीआई के संस्थाओं का हो गया। मैं पहले एक चीज और ध्यान दे दीजिए जगदीश जी की, पहले कोई अगर बात होती थी, कोई घटना घट जाती थी, चाहे गांव देहात हो या शहर हो, कहीं भी किसी बड़े व्यक्ति के साथ या कहीं कुछ हो, ऐसा किसी छोटे व्यक्ति को भी किसी बड़े आदमी का हाथ हुआ करता था, तो छोटे लोग प्रदर्शन करते थे, कहते थे सीबीआई जांच की जाए। यानी कि सीबीआई के ऊपर बहुत भरोसा और विश्वास लोगों का होता था। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी बनाई गई और ईडी बना करके पावर दी गई, तो ईडी इसके लिए हुई कि निष्पक्ष जांच करेगी। यह तो असूली वाले, ये क्या नाम है कि दलाल है ये लोग दलाल हैं। वो दलाल होते हैं ना, असूली करते हैं, बीच वाले, बिचवैया, कि भाई वो क्या नाम है कि साहब इतना मांगे हैं, और क्या नाम है उसका बोलेंगे कि साहब को इतना दोगे तो हमें भी इतना देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भैया क्या नाम है कि वो करूंगा। बिचौलिया का काम। हाँ, बिचौलिया मतलब दलाल का काम। वो मतलब कुछ लोग दलाल कहते हैं, कुछ लोग बिचौलिया कहते हैं, कुछ लोग क्या ना कुछ कहते हैं, 50 तरह के नाम उनके होते हैं। वही काम ईडी कर रही है। ईडी ने 5 महीना जेल में रख करके उस जमीन मामले में एक सबूत भी पेश नहीं कर पाई, और फटकार लगा उसे, और फटकार लगा तो वह जमानत मिल गई उसके बाद। तो आपने 5 महीना में कुछ नहीं किया। चुनाव के सामने, चुनाव के बाद चले गए होते, चुनाव के बाद जाना चाहिए था नामांकन के समय। और चुनाव आयोग ने परमिशन कैसे दे दिया? सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो वो फ्री एंड फेयर कहाँ है? यह ईडी पहुंच रही है तो फ्री एंड फेयर कहाँ? यानी कि यह माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यह आखिरी हथियार है। इसी हथियार की वजह से नीतीश कुमार यह फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनकी कुर्सी खतरे में, और इनकी कुर्सी खतरे में है, इनको चिंता सता रहा है इस चीज का। यह इस्तेमाल कर रहे हैं और ईडी इस्तेमाल हो रही है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद में उसी ईडी का वह हाल होगा कि न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन ईडी नहीं भी जाना चाहती तो उसको ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं कि उसको जाने पड़ रहे हैं। ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है जगदीश जी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितना असरदार हैं, अपने मर्जी से सांस भी नहीं ले पाती होंगी। और यह फैसले जो हो रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में ऐसा कभी टीएन सेशन को भी हम सभी ने देखे हैं, और बहुत सारे चुनाव आयोग आए और क्या नाम है कि चले गए, लेकिन ऐसा कोई चुनाव आयुक्त नहीं आया जैसा राजीव कुमार। ईमानदारी से काम करके गए। हाँ, ईमानदारी से काम करके गए। और क्या ना, थोड़ा बहुत झुकाव रहता है, जो भी सत्ता में रहता है तो थोड़ा बहुत तो झुकाव रहता है, लेकिन ऐसा झुकाव नहीं रहता है कि आप धोखा दे दो पूरे देश को।
आप 14 लाख वोट बढ़ा दो, 5-5 करोड़ वोट बढ़ा दो आप, ऐसा नहीं होता है। जनता का भरोसा ही उठ जाए, भरोसा ही समाप्त हो जाए। आज वजह यह है जगदीश जी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 2019 में विश्वसनीयता 57% पर CSDS के सर्वे के अनुसार थी, आज मात्र 25% की रह गई है जी। अभी सर्वे करा ले 25 से भी नीचे आएगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के समय 25 से 27 आई थी। CSDS के रिपोर्ट यह कह रहे हैं। अब तो उससे भी घटिया हो गया क्या, जिस तरह से विपक्ष का सुनता नहीं है, विपक्ष रिकाउंटिंग की मांग करता है तो भी नहीं कर। अरे क्यों नहीं कराओगे भाई, रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराओगे? क्या रिकाउंटिंग का प्रावधान नहीं है चुनाव आयोग के एक्ट में? जब सब कुछ है तो आप करा क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो खुद चोर है, वो खुद चोरी का। उनका कहना है कि अभी समय नहीं है। समय बहुत है जगदीश जी, समय नहीं है तो वो कर क्या रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है क्या? चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नजदीक है और वो चुनाव आयोग उनकी तैयारियों में लगा हुआ है। कुछ नहीं, तैयारी में लगा है जगदीश जी। चुनाव आयोग कैसे चोरी करे, हरियाणा वाला खेल कैसे वहां खेल करके अपने पप्पा को जिता पाए, इसकी जुगाड़ में लगा है और वह जुगाड़ बैठ नहीं रहा है। इसकी नानी याद आ गई है चुनाव आयोग की भी, और क्या नाम है कि जो 3-5 करते हैं उनकी भी नानी याद आ गई है। इन लोगों का कोई जादू चल नहीं रहा है। झारखंड में थोड़ी बहुत उम्मीद इनको लेकर के थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, अभी इनकी देखिएगा हर जगह इनकी सरकार गायब हो जाएगी, हर जगह सरकार गिरेगी। जहां दिल्ली की कुर्सी गई सरकारें धड़ाधड़ गिरेगी एकदम इनकी, अपने आप लोग छोड़ करके दूसरे दल में चले जाएंगे। इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है, जिस प्रक्रिया के तहत लोगों को वो किया है, गुमराह किया है, वह प्रक्रिया इनकी ही, इन्हीं को भारी पड़ गई। जानते हैं ना, कहते हैं उल्टी पड़ गई। कहते हैं ना कि चाकू खरबूज पे गिरे या खरबूज चाकू पे गिरे, कटना खरबूज को ही पड़ता है, नुकसान खरबूज का ही होगा, चक्कू का कुछ नहीं होगा। वही हाल इनका हो गया है। अब इन्होंने इतने कर्म किए हैं जो 10 सालों के अंदर, वह कर्म इनको भुगतान अब करना है। आपने बोए हैं कांटे तो गुलाब तो नहीं काटेंगे जी, कांटे ही काटने पड़ेंगे, और वह कांटे अब चुभ रहे। बिल्कुल जिस तरह जगदीश जी कर्नाटक से बातें निकल करके आई कि 8-10 विधायक इनके निकल करके जा रहे हैं, कर्नाटक में इनका वजूद समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक में वजूद समाप्त हो जाएगा, यह नजर नहीं आएंगे कर्नाटक में कहीं, क्योंकि राजीव गांधी के बाद, राजीव गांधी के समय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सत्ता वहां थी, और अब फिर 2023 में कांग्रेस की सत्ता आई है पूर्ण बहुमत की। इतने सालों के बाद राजीव गांधी 92 में उनका वो हुआ था, उसके बाद में अब सत्ता आई है, और इसके बीच में किसी को पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं थी, कांग्रेस को ही मिली है। यानी कि कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर लोगों का विश्वास होने लग गया है और फिर लोग जुड़ने लगे हैं। अब इसमें यह देख लीजिए जगदीश जी की जो दलित हैं या जो क्या नाम है कि आदिवासी समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, SC ST, इनका भरोसा कांग्रेस पे आकर के रुक जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही है जो सबको एक साथ लेकर के चल सकती है। नहीं तो बाकी सब तो कहते हैं कि अगर जो हिंदू बनोगे तभी आप रहोगे, नहीं तो आप रह नहीं सकते हो। मतलब इनकी बाप की बपौती है क्या किसी के, या देश या कोई राज्य धमकी दी जा रही है और हिंदू खतरे की बात की जा रही है। मतलब यह जिस तर्ज पे यह लोग काम कर रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जगदीश जी। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी सरकार भी आएगी, लेकिन इन लोगों ने आए, कोई बात नहीं। जनता जो थोड़ी बहुत भ्रम में थी, उस जनता का भ्रम भी अब टूट गया है, और वो क्या कि लालच बुरी बला होती है, ज्यादा लालच करना अच्छी नहीं होती है। 10 रुपये कमाए, 30 दिन कमाए 10 रुपया तो 300 रुपया हो जाता है, लेकिन 50 रुपया कमाए और 4 दिन कमाए तो 100 रुपया कम रहता है, वो 200 पर ही आकर के अटक जाता है। और इन लोगों ने क्या नाम है कि 50 रुपया का सपना दिखाया लोगों को, 10 रुपया छोड़ करके लोग 50 रुपये पे गए थे, जो इसी का वजह रहा कि आज भूखमरी में हमारा देश 127 देशों के अंदर 105 नंबर पर आ गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जगदीश जी कि हमारे देश का यह हाल है। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित देश बनाएंगे। अरे घंटा बनाएंगे, युवा क्या नाम है कि मनोबल टूट रहा है, हुआ आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनको रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है, और आप कह रहे हो कि विकसित बनाएंगे। क्या विकसित बनाएंगे? अरे रहेंगे क्या 2047 तक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या गारंटी है उनकी कि 2047 तक रहेंगे? हम लोग कल जीवित रहेंगे, क्या गारंटी है किसी की?
तो आज समय देश भूखा मर रहा है, महंगाई से कमर टूट रही है, और आप 2047 की बात कर रहे हो विकसित करेंगे। और युवा आज बेरोजगार है। हाँ, और 2047 में ये विकसित करेंगे। वो युवा बेरोजगार युवा क्या 2047 तक इनका इंतजार करेगा? जगदीश जी 2047 क्या करेगा? 2047 तक ये लोग अगर रह गए, इन लोगों की सत्ता रह गई, तो इस देश में एक कंकड़ भी नहीं बचेगा। दाने दाने को मोहताज लोग अपने को नोच करके खाएंगे, खाना शुरू कर देंगे। और देखिए छीना झपटी शुरू हो मैं एक चीज आंखों देखी बता देता हूँ जगदीश जी, नागालैंड में क्या हुआ, सड़क पर आपको एक कुत्ता, एक चूहा, एक बिल्ली नहीं नजर आएगी, वो मार करके उसको खा जाते हैं लोग। वह हाल पूरे देश में हो जाएगा। तो क्या नाम है कि यह देश को नर्क बना रहे हैं। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है। यह लोग क्या नाम है कि जिस तरह से देश को चला रहे हैं, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस व्यक्ति ने ले लिया, और हर राज्यों को कर्ज दिला दिया, हर राज्यों को कर्ज का लालच दिला करके और कर्ज में डुबा दिया। अब देखिए जो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज महाराष्ट्र के ऊपर हो गया। 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू है साल का, 8.5 लाख करोड़ ले लिया, अभी 1.5 लाख करोड़ और लेने की चर्चा चल रही है। 10 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, इतना कभी कर्ज नहीं होता था। अब यह पूरे हर राज्यों को कर्ज में डुबा करके यह लोग बेच दिए है, देश को कंगाल बना दिए है। क्या नाम है कि सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं किसी को 1500 रुपए की जरूरत नहीं है। किसी के घर में आप पूछिए, 2 ऑप्शन दीजिए कि आपको रोजगार चाहिए या 1500 रुपया महीना चाहिए। रोजगार ही मांगेंगे लोग कि हर महीने उसके पास पैसे आएंगे, 1500 रुपया भीख क्यों देना। तो वह आज 1500 रुपए की लोगों को जरूरत किसी क्यों पड़ रही है? क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें जरूरत है। यह सरकार कोई एहसान नहीं करे, सरकार के कर्मों का फल यह देश क्यों चुका है, इस देश के लोग क्यों चुका है। यह जिस तरह से यह लोग वो कर रहे हैं, क्या नाम है कि नासमझी है इन लोगों की, और देश चलाने का इन लोगों का तरीका है। लोगों को इन्हें देश नहीं चलाना है, अपना ऐसो आराम कर रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं। युवाओं से एक बार बेवकूफ बना करके वोट लेकर के यह सत्ता में आ गए। उसका बाद ईवीएम मशीन को भी मैनिपुलेट कर लिया इन लोगों ने, चुनाव आयोग को भी मैनिपुलेट कर लिया इन लोगों ने, प्रशासन को भी मैनिपुलेट कर लिया इन लोगों ने, ईडी सीबीआई सबको करके अब उसी ईडी सीबीआई का सबको डंडा दिखा करके चल रही है। झारखंड इसी का एक शिकार हो रहा है। जी जगदीश जी।